आज का जो हमारा वीडियो है ये डिपेंड करेगा उन बच्चों के लिए जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के अपना करियर सेटअप करना चाहते हैं। और बेसिकली मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले करके अपना 12th अच्छे से किया एंड 12th के साथ साथ मैंने एनआईटी क्रैक किया। ठीक है, तो मेरे को अच्छे से इसका एक्सपीरियंस है और मैं चाहूँगा कि मेरा जो इन्वायरमेंट है, मेरे आसपास के जो बच्चे हों वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंटरेस्ट लें। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से बेसिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ्स पे फोकस करोगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ्स पे फोकस करोगे तो उससे होगा क्या कि आपके रीजनिंग स्किल्स आपके कम लेकर के जो बच्चों का क्लियर है ये एक डर है। ठीक है, और आप अपने इन्वायरमेंट पे आप क्या हो इन्फ्लुएंस पे कहीं ना कहीं आपको किसी ने बताया है कि सर फिजिक्स बहुत हार्ड होता है, सर मैथ्स बहुत हार्ड होता है, सर केमिस्ट्री बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और मैं कहूँ कि नो, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये आपका माइंडसेट है। अगर आपने माइंड में ही आपने बना लिया है कि नहीं फिजिक्स बहुत हार्ड है तो हार्ड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का उतना आप सही होगे। ठीक है, और साइंस के बच्चे आपको पता है कि साइंस के बच्चे का एनर्जी लेवल हाई होता है। वो ऐसे बच्चे नहीं होते हैं बिल्कुल नॉर्मल, उनके अंदर ना एक अलग ही एनर्जी होती है, एक अलग एनर्जी वाइब्स होते हैं। वो अपने काम को लेकर के हमेशा ही सीरियस होते हैं। और फर्स्टली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टाइम कैसे निकल रहा है, जो कि मोस्टली बच्चों का ये भी क्वेरी होता है कि सर मेरे को टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है, मैं अगर मैथ्स बन तो मैथ सॉल्व करते हुए मेरे को 2 घंटे निकल जाते हैं और क्वेश्चन 2 या 3 या मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन हम कर पाते हैं। ठीक है, क्यों? मेन क्या है? कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस को आपको इजी करना पड़ेगा और इसके लिए बहुत सारे मैं आपको ट्रिक्स बताता रहता हूँ। ठीक है, लेट सपोज अगर मल्टीप्लाई ही करना है तो आप उसको ना इस तरीके से करो, इंटरेस्टिंग तरीके से करो कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उसमें। बेसिक आप और भी जैसे तो स्पेशली उसमें आपका इन्वेस्टमेंट ये होना चाहिए कि हमेशा आपके माइंड में बना रहना चाहिए कि नहीं मेरे को ये कैलकुलेशन फास्ट करनी है। इस तरीके की सोच आपको रखना पड़ेगा। और इसमें कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए आपको पेज का टेंशन नहीं लेना है। आपको पेज आप इसमें जितना ज़्यादा बर्बाद करोगे वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। कहीं ऐसा आप मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है बच्चों को कि सर आपने मेरा पेज खराब कर दिया। लेकिन भाई एक बात बताओ, जब आपने उस पेज पे कैलकुलेशन किया फास्ट, आपने बिना देखे, ठीक है, आप इधर मतलब यहाँ पे कंसंट्रेट किए हुए थे कि मेरे को मैथ्स ये सॉल्व करना है, और ना आपने पेन उठाया और इधर आपने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट जैसे ही किया तो आपका पेज तो बर्बाद हुआ, लेकिन उस टाइम पे जो आपका कैलकुलेशन का जो टाइम था वो आपको फास्ट किया। ठीक है, तो मेरा मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट किस चीज़ का? पेज का। ठीक है, कैलकुलेशन करने में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको ये एक बोलते हैं ना लैकनेस ऑफ पेज, आप बिल्कुल ही इसमें फ्री रहो और जितना ज़्यादा ज़्यादा आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन जितना ज़्यादा करो जितना फास्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, और सबसे पहले बात कि आपको मैथ्स के लिए सोचना ही नहीं है कि सर मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो मैं कैसे टैकल करूँ। ठीक है, देखो, हार्ड उन बच्चे के लिए होता है जो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे बिल्कुल जो वो डिसाइडर के लिए होते हैं, तो उससे हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। आपने अगर 90% क्वेश्चन किया है तो रिजल्ट तो आपका जो आपने क्वेश्चन किया है उससे आने वाले हैं। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन किया ही नहीं उसको आप हटा दो अपने माइंड में। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम बस ये सोचते हैं कि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट आ गए हमारे माइंड में तो हम खुद को क्या कर लेते हैं, डीमोटिवेट कर लेते हैं कि सर मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। जबकि अगर आप देखो तो आपने जब से स्टार्ट किया है आज देखो स्टैंडर्ड बढ़ता चला गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, ऐसे करते हुए आप 9, 10th, 11th, 12th में आ गए। और जो आपको मैथ्स पहले हार्ड लगता था आज आपके वो मैथ्स इजी हो चुकी है। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लर्निंग है, ये आप क्यों नहीं सोचते हो? हमेशा आप ये सोचते रहते हो कि सर मेरे को कुछ आता नहीं है, कैसे क्या होगा। आप
हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए ना, पॉजिटिव थिंग्स को आप क्या सोच सकते हो, अपने माइंड में लेकर के आ सकते हो। नेगेटिव आप सोच करके कुछ भी नहीं कर सकते। और आपकी गलती नहीं है, ये हमारे एनवायरनमेंट की गलती है। हर एक बात पे हमें क्या बोला गया है कि बेटा आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, इस तरीके की बात हुई है, ठीक है। लेकिन जैसे-जैसे आप बढ़ोगे, तो खुद से ही आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरेशंस हैं, ये आप खुद से ही सीखने पड़ेंगे और खुद को ही स्टैंड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आपके पीछे कोई नहीं आएगा, आपके लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले रखा है, तो बिलीव इन योरसेल्फ कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपने ले रखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वो सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल ही बेस जिसका सही होगा, वही वही बच्चा, वही स्टूडेंट चूज़ करेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए। और मैं हमेशा एनकरेज भी करता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लेकर के, ठीक है। आपने हमेशा सुना भी होगा कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लेकर के हमेशा एनकरेज करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको ऐसा बिल्डअप कर देता है, आपके पर्सनैलिटी को ऐसा बिल्डअप कर देता है, आपका सोचने का तरीका तरीका को मतलब बिल्डअप कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप इतने अच्छे तरीके से आप खुद को क्या कर लेते हो, सस्टेन कर लेते हो, अपने खुद खुद को आप क्या कर लेते हो, स्टेबल कर लेते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाती है। एक तो एक माइंडसेट ये भी बन जाता है कि नहीं, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले रखा है, तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। और जब आप पढ़ते हो, जब आप स्टडी में आ जाते हो, तो आपका टाइम क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, ठीक है। जब आप बिल्कुल ही प्रैक्टिस, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाते हो, तो धीरे-धीरे आपके एडिक्शन बढ़ने लग जाते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स स्टार्ट किया था और एकदम से आने लग गया था, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। अगर आप अभी स्टार्ट करते हो, तो आपको एकदम से रिजल्ट दिखने स्टार्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लगे रहते हो कंसिस्टेंट, है, फिर धीरे 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 आपकी परसेंटेज बढ़ने लग जाती है। इस तरीके से फिर आपको आपके अंदर में क्या आती है, कॉन्फिडेंस, ठीक है। और जब कॉन्फिडेंस आती है, तो कॉन्फिडेंस आने का एक ही मतलब है कि आपको वो कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लेकर के आपको ज़्यादा अपने अंदर डर नहीं बनानी है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इज़ द वेरी ईज़ी सब्जेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लेकर के आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप लगे हुए हो, ठीक है। आप हमेशा जो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, उसमें आप फ़ील करो। जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए देखो, होता कितने क्वेश्चन नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन नहीं होता है। बाकी तो अगर मैं 10 क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन नहीं भी हुआ, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको सोचना क्या है कि चलो मैंने 7 टू 8 क्वेश्चंस, तो मैं आपकी इस चीज़ में बात करने की बढ़ाने की बात कर रहा हूँ कि आपको सोचना इस तरीके से है, पॉजिटिव वे में, कि चलो आज मैंने 7 से 8 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। 2 नहीं भी हुआ तो डज़न्ट मैटर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, और ये ना, ये प्रोसेस सबके साथ में हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ अलग है, आपके साथ अलग है, आपको ये सोचना ही नहीं। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम है, आपको सोचना है कि ये जो प्रॉब्लम मैं जो आज फेस कर रहा हूँ, क्या ये किसी और को प्रॉब्लम नहीं आया? ठीक है? तो बात को समझिए। और थैंक यू। दिस इज़ अजीत कुमार चौधरी। एंड जाने से पहले यही बोलूँगा कि अगर मेरी वीडियोस पसंद है आए आपको, तो वीडियोस को लाइक करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।